पत्नी सुरेंद्र जी की, जो कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। काम करते समय ड्यूटी पर ही उनका देहांत हो गया था, ट्रॉली के नीचे दब के। आज इस बात को 3 महीने हो चुके हैं। हमारे किराए का मकान है, मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं। मेर जी भी आई थी, शैली ओबराय जिनका नाम है, वो ये देके गई थी 30,70,000 का अमाउंट, जो कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। और ये कह के दिया गया था ये सहायता राशि के नाम से हमें दिया गया था। अब इसी पैसे के लिए हम दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं, मैं भी, मेरे बच्चे भी, जो कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। दफ्तर में जाने के बाद में हमें पता लगा कि ये तो वही अमाउंट है जो कि इसके पापा को रिटायरमेंट पे मिलने वाला था। और वहाँ जाके देखने के बाद में हमें पता चला है कि वहाँ हमारे नाम के इतने बड़े बड़े बैनर भी लगा रखे हैं। सब जगह यही है कि सरकारी नौकरी दी है और 30,70,000 का अमाउंट भी है। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दी है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो 30,70,000 का जो अमाउंट है, इसमें से हमें कुछ भी नहीं दिया गया, 70 पैसे भी नहीं दिए गए हैं। आज हम बहुत परेशान हैं। हमारी इस बात को लेके कितनी जगह प्रशंसा की जा रही है, खबरें दी जा रही हैं। ये देखिए, न्यूज़पेपर में भी है, न्यूज़पेपर में भी दिखाया जा रहा है कि सुरेंद्र जी के बेटे को सरकारी नौकरी 30,70,000 का अमाउंट पैकेज है, जो कि हमारे हाथ में 1 रुपया भी नहीं आया है। ये अमाउंट देते समय हमें कहा गया था कि ये सहायता राशि है, लेकिन ये कोई सहायता राशि नहीं है। हमें जब हमने दफ्तर में जाके हमने इसके बारे में पता किया तो हमें पता चला ये कोई सहायता राशि नहीं है। ये तो वही पैसा है जो कि इसके पापा को रिटायरमेंट में मिलने वाला था, जो कि हमें अभी तक सहायता राशि के नाम से हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। और ये न्यूज़पेपर में भी खबर दी जा रही है। सब हम आज दफ्तर में जाने के बाद में जब हमने इस पैसे के लिए पूछा तो उन्होंने हमें यही कहा गया कि ये आपको एकदम से नहीं मिलेगा, ये भी हमें थोड़ा करके मिलेगा, जो कि एकदम से शैली ओबराय जी ने कहा था ये सहायता राशि है। ये कैसी सहायता राशि है? ये तो मेरे परिवार का मजाक है, मेरे आदमी का चले जाने का मजाक है, हमारे किराए का मकान है, मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरा आदमी काम करते करते उनका निधन हो गया। हमारे साथ तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। जो नजफगढ़ जॉइंट में जो लीडर बने हुए हैं, नेताजी जो नेता बने हुए हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी प्रशंसा, अपनी पब्लिसिटी ना करें। दुखी को अगर सहायता नहीं कर सकते तो उनका इस्तेमाल भी ना करें। परिवार मेरा दुखी है और आप अपने पोस्टर लगा के अपनी प्रशंसा करवा रहे हो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप हमारी सहायता नहीं कर सकते हो तो प्लीज हमसे, मेरे परिवार की तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ कि अपनी। दिल्ली नगर निगम में कार्यरत अपने सभी सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। आज एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। आज 19 तारीख है, नवंबर का महीना 2024 को। मैं अभी अपने कर्मचारी आयोग में ऑफिस में पहुंच भी नहीं पाया हूं। अपने घर पर बैठकर ही आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी बात करनी थी। आज एक बार फिर दिल्ली सरकार और एमसीडी, क्योंकि दोनों में एक जैसी सरकार है, इनका जो दोहरा चरित्र है वो सामने आया है। किस प्रकार से दलित समाज पर कुठाराघात किया गया है। और जैसा कि मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि वाकई ये दलित समाज के विरोधी हैं। अभी सबको पता होगा कि किस प्रकार हमारा जब एक सफाई कर्मचारी सुरेंद्र नाम का नजफगढ़ जोन का जो कार्यरत था, उसमें अपने ड्यूटी करते समय एक ट्रॉली से दबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तत्कालीन महापौर शैली ओबराय ने उनके घर जाकर उनको एक चिट्ठी दी कि परिवार को 30,70,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, जबकि ये सरासर गलत है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो मृतक कर्मचारी सुरेंद्र जी, उनकी पत्नी ने बताया है वीडियो के माध्यम से कि वो 30,70,000 रुपए का अमाउंट है जो सुरेंद्र जी को रिटायरमेंट होने में मिलना चाहिए था, वो वाला वो अमाउंट है। अब चूंकि जो ग्रेजुटी मिलती है वो मृत्यु होने की स्थिति में डबल हो जाती है, तो इसलिए सारा का सारा पैसा जो जोड़ा गया है उनका 30,70,000 रुपए बैठता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलना था। तो ऐसे उनको बहका दिया गया परिवार को कि जी हमने 30,70,000 रुपए दे दिए, जबकि उनकी जो विधवा है सुरेंद्र जी की, वो रोजाना दर दर की ठोकरें खा रही है वहां पे।
रोजाना ऑफिस में जाती है और लोग कहते हैं कि जी जाओ, ये तो बाद में ही पैसा मिलेगा। महापौर ने ऐसा झूठा बयान देके ये साबित कर दिया कि दलित समाज को कुछ नहीं समझते और बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग दिल्ली में लगा दिए गए कि हमने 30,70,000 रुपए दिए हैं। एक बात और बतानी बहुत आवश्यक है, दिल्ली सरकार के 2020 के मैनिफेस्टो के मुताबिक उसमें साफ साफ लिखा हुआ 10वें पॉइंट पे कि अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी करते समय डेथ हो जाएगी अकस्मात, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि वो भी नहीं दी जा रही। इससे साबित होता है कि वाकई ये दलित समाज के विरोधी हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। मुझे दुख है इस बात का कि मुझे ऑफिस जाने से पहले ये सब बातें बतानी पड़ी आप लोगों को कि किस प्रकार से कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। मैं प्रार्थना करता हूं जो उनकी विधवा है कर्मचारी की, अब तो विधवा हो चुकी है, वे कर्मचारी जो शहीद हुआ है, वो ऑफिस में आएंगे आयोग में, अधिकारियों की वहां पेशी लगाई जाएगी और उनके तत्काल मुआवजे के लिए ये भी एक साथ पैसा मिलना चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिला है 30,70,000 रुपए का। नौकरी तो मृत्यु होने में मिलती ही है, नौकरी देने पर कोई बड़ा उपकार नहीं कर दिया गया, लेकिन मैनिफेस्टो के मुताबिक 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिया गया और साथ साथ जो उनका बन रहा था वो सारा पैसा देना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, इनको सद्बुद्धि देने के लिए आने वाले कुछ ही दिनों के बाद, हमने पहले भी कहा कि 20 तारीख के बाद हम सबसे मिलेंगे और अपने सभी कर्मचारियों से बात करके हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर इनके लिए बहुत बड़ा हवन और यज्ञ कराने वाले हैं ताकि इनको कुछ अकल आ जाए। उनमें बहुत सारी डिमांड्स हम शामिल रखेंगे। सबसे पहले जो कोरोना काल में शहीद हुए हमारे सफाई कर्मचारी, उनको 1 करोड़ रुपया नहीं दिया जा रहा। हमारे नजफगढ़ जोन के ही 368 आदमी जो 10-10 साल वहां काम भी कर चुके हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल है, उनको नौकरी से हटा दिया गया है। उन सबकी नौकरी बहाल होनी चाहिए। जो रोड एक्सीडेंट में अपनी ड्यूटी पर अकस्मात कर्मचारी हमारे एक्सपायर हो रहे हैं, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। ये बहुत सारी हमारी डिमांड्स है जो बर्निंग इश्यूज हैं। नजफगढ़ जोन से पता चला है कि जब उनके वोचर वेरीफाई होंगे तो साथ में बैंक की स्टेटमेंट भी जाएगी। अब 15-20 साल की स्टेटमेंट निकलवाने के लिए कहीं 10,000 रुपए, कहीं 12,000 रुपए ऐसे कर्मचारी को देने पड़ रहे हैं। ये सब मजाक किया जा रहा है कर्मचारी के साथ में ताकि पक्के होने में लेट हो जाए और उनका काम चलता रहे। ये सारी जो मुख्य डिमांड्स है, इन सब को लेकर बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। उसमें सारे अपने जो ट्रेनिंग लीडर्स हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा और साथ में कर्मचारी को फिर एकजुट होकर इन सरकारों के खिलाफ इनको सबक देने के लिए, इनका काला मुंह करने के लिए हम सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये बड़े दुख की बात है कि आज और जो उनकी हमारे मृतक कर्मचारी हैं, उनकी जो वीडियो है उन्होंने बताया है एक वीडियो के माध्यम से, यानी हमारे सफाई कर्मचारी जो मृतक जो शहीद हुए ड्यूटी पे काम करते हुए, उनकी विधवा औरत आज मजबूर हो गई कैमरे पे आने के लिए। उन्होंने चिट्ठी लेकर और अखबारों कटिंग्स लेकर जो बड़े बड़े बयान दिए दिल्ली सरकार की तरफ से और इन्होंने एमसीडी की तरफ से कि जी हमने पैसा दे दिया, जबकि उनको आज तक भी, आज 19 नवंबर है 2024 को 1 पैसा नहीं मिला है। यह बड़े दुख की बात है। मैं अपने सभी ट्रेड यूनियन लीडर्स, अपने सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि आइए इस मुहिम में शामिल होकर सबको न्याय दिलाने के लिए हम एकजुट होकर एक झंडे के नीचे रहकर काम करें। मैं बेशक दिल्ली सफाई कर्मचारियों का चेयरमैन हूं, लेकिन मैं वही संजय गहलोत हूं सड़क पर काम करने वाला। मैं आज भी आप सबके साथ हूं और हमेशा साथ में रहूंगा। तो क्यों ना इस मुहिम में शामिल होकर इन सबको सबक सिखाने का काम करें ताकि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको इस तरह बहला फुसला के, उनको इस तरह से लांछन लगा के या इस तरह से उनको कमजोर करके दलित विरोधी जो ये कर रहे हैं हमारे साथ में, इन सबको सबक सिखा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।